इस योजना में पति और पत्नी को मिलेंगे 3-3 हजार रुपए महीना। कैसे मिलेंगे पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए देख लीजिएगा ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। 3,000 रुपए कोई कम नहीं होते हैं। अगर आपको घर बैठे 3,000 रुपए महीना आपके खाते में मिलने लगे तो आपके बहुत काम आएंगे। तो 3,000 रुपए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, चाहे दोनों लोग अप्लाई करें चाहे एक लोग अप्लाई करे, पति पत्नी दोनों को 3,000 रुपए मिलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पति पत्नी को मिलेंगे 3,000 रुपए महीना। कितना मिलेगा? 3,000 रुपए महीना आप लोगों को मिलने वाला है। अगर हम साल का देखें तो सालाना जो है वो हो जाएगा 36,000 रुपए। साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने अगर आपको 3,000 रुपया मिलता है तो 36,000 रुपया आपका सालाना हो जाएगा। कोई कम पैसा नहीं है। अगर साल में आपको 36,000 रुपया मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, सरकार की इस योजना में आपको पेंशन के तौर पर मिल रहा है, तो आपके लिए ये बहुत है। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको योजना का लाभ कैसे मिलेगा। और इसमें एक विशेष बात यह भी है कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसका जो आधा पेंशन है वो पत्नी को मिलेगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसका आधा पैसा जो है वो पति को मिलेगा। मतलब इस योजना में पति पत्नी दोनों लाभ उठा सकते हैं। अगर पति और पत्नी दोनों फॉर्म भरे तो दोनों को 3-3 हजार रुपए मिलेगा। यानी कि दोनों को अगर लाभ मिलता है तो महीने का 6,000 रुपया आपके घर में आएगा। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। शुरू करते हैं, पूरी जानकारी देंगे, कैसे लाभ मिलेगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, अप्लाई कहाँ करना है, क्या इस योजना का नाम है, सब कुछ डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर उंगली दबा करके घंटी के बटन पर उंगली दबा दीजिएगा और फिर सबसे ऊपर ऑल वाली जो घंटी होगी उस पर भी उंगली दबा दीजिएगा, जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप हर सरकारी योजना का लाभ ले सके, आपको जानकारी मिल पाए। चलिए आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि इस योजना में आपको लाभ कैसे मिलेगा। इस योजना में किसे मिलेगा लाभ, कौन इसमें लाभ पा सकता है, कि कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर है कि भारत का निवासी हो, यानी अगर आप भारत के निवासी है तो आप इसमें योजना में आवेदन कर सकते हैं। भारत के रहने वाले उनके लिए योजना है। दूसरा, अगर आयु की बात करें तो 18 से 40 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से 40 की एज वाले ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है कि मासिक आय 15,000 से कम हो, यानी अगर आप महीने में 15,000 रुपए से कम कमा रहे हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपकी इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए। फिर है, कोई भी सरकारी नौकरी ना हो, मतलब किसी प्रकार की सरकारी नौकरी अगर आप कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई कर रहा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो सरकारी नौकरी में आपके परिवार में से, आपके मतलब घर में से या स्वयं आप कोई भी नहीं होने चाहिए, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। हर महीने का 3,000 रुपया एक व्यक्ति, नहीं पति या पत्नी, एक पर्सन का 3,000 रुपया महीना सरकार के द्वारा आपके खाते में दिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर लिखा है पति पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है केवल पत्नी ही फार्म भर सकती है तो पति नहीं भर सकता, या पति भरेगा तो पत्नी नहीं भर सकती। यानी एक परिवार से दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, पति पत्नी दोनों भर सकते हैं। अगर एक है तो एक भर सकता है, ठीक है। तो ये चीज है कि दोनों को लाभ मिलेगा। पति पत्नी अगर दोनों को लाभ मिलेगा तो 3-3 हजार रुपए महीना, आपका 6,000 रुपया आपके घर में आएगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अगला है कि लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति पत्नी को 50% का लाभ मिलेगा। लाभार्थी कौन है? जैसे पति पत्नी दोनों में से किसी का फॉर्म सिलेक्ट होता है, उनको पैसा मिलने लगता है। मान लीजिए पति पत्नी दोनों में से किसी एक को पैसा मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए पति को पैसा मिल रहा है, पत्नी को नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? आकस्मिक रूप से अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति को अगर 3,000 रुपया मिल रहा था महीने उनके खाते में पेंशन के तौर पर, तो अब जब पति की मृत्यु हो जाएगी तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी को कितना मिलेगा? 50%। कितना? 50%, यानी कि 3,000 का 1,500 रुपए।
1500 रुपए जो है पत्नी के खाते में आएंगे। और यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति को इसका 50% यानी कि 1500 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। सबसे अच्छा लाभ इस योजना का ये है। बहुत अच्छी योजना है और बहुत ही अच्छी सरकार की योजना है जो कि आप सभी के लिए चलाई गई है। ऐसे ही सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। अगर आपको जानकारी नहीं हो पाती है तो आप योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए आप लोग सरकारी योजनाओं को ध्यानपूर्वक समझें, देखें, जानें और योजना की डिटेल जानें, जिससे कि आप भी इस योजना में लाभ उठा पाए। बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं चलती हैं, तो जिनमें से एक ये योजना है जो महीने में आपको 3000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अब देखिए, ये तो आपको लाभ मिल गया, यानी कि पति पत्नी दोनों को ही बेनिफिट है इस योजना में। हर तरीके से इसमें आपको लाभ दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि इस योजना में आवेदन कौन कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए है, जैसे फेरी वाला कौन होता है? जो मतलब रेडी पटरी वाले हैं, कोई ठेला पे किस तरीके से भी सामान सेल करते हैं, बेचते हैं, फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, कुछ भी, मतलब फेरी करने वाला, कोई भी फेरी करने वाला हो, किसी प्रकार का भी व्यवसाय कर रहा है, फेरी करके कर रहा है, तो वो इसमें आवेदन कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरा है ऑटो वाला जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कोई भी मतलब इस तरीके से सवारी होने वाला मतलब होगा, जो भी ऑटो रिक्शा वाला, ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, कोई भी, वो इसमें आवेदन कर सकता है। मजदूर अगर कोई है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मजदूर है, श्रमिक है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई हैं, और भी इस तरीके का कारीगर है, मतलब कारीगरी करने वाले जो दैनिक मजदूरी मेहनताना पे अपना कारीगरी करते हैं, वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो बढ़ई भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जो कारपेंटर होते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने लिख दिया है गरीब परिवार, यानी कि हर वो गरीब परिवार के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनकी इनकम जो है वो 15,000 से कम है महीने की। हर वो गरीब व्यक्ति जिसकी 15,000 से कम है आमदनी परिवार में, तो वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। ई श्रम कार्ड तो आप लोग का बना ही होगा। अगर नहीं बना तो सबसे पहला काम है कि आपको ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। अगर आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो पहले वो बनवाइए, फिर इस योजना में आपको आवेदन करने को मिलेगा। और अगर आपका ई श्रम कार्ड बना है तो आप सीधे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो सारा कुछ क्राइटेरिया ये यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कौन आवेदन करेगा, किसे लाभ मिलेगा। अब प्रश्न आता है कि फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ पे भरेंगे, योजना क्या है, तो चलिए वो जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले की है आपको फॉर्म कैसे भरना है ये जानना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला तो यहाँ पर यही आ जाता है कि आपका ई श्रम कार्ड बना हो। यदि आपका ई श्रम कार्ड बना है तभी तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो पहले ई श्रम कार्ड बनवा लीजिएगा अगर नहीं बना है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन तरीके से। कैसे भरना है? ऑनलाइन। जो कंप्यूटर की दुकान होती है जहां फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं सब तरीके के, जिसे कहते हैं सीएससी सेंटर। ठीक है, सीएससी सेंटर बहुत लोग जानते होंगे, नहीं तो जन सेवा केंद्र तो आप लोग सुने ही होंगे। जन सेवा केंद्र पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है। अब ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरवाने जाएंगे तो पूछेगा आपको कौन सी योजना में फॉर्म भरना है, वो भी आपको बताएंगे। तो जन सेवा केंद्र जहां पर सारे फॉर्म भरे जाते हैं, कंप्यूटर की दुकान होती है, वहीं पर जाकर आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना है। कुछ लोग जो जागरूक हैं, जो खुद से फॉर्म भर सकते हैं, वो अपने मोबाइल से भी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट जानना है तो ई श्रम वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है, मानधन योजना की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जा करके भी आप लोग योजना का फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, क्लिक करके देख लीजिएगा। इस योजना के लिए आप वेबसाइट पे जाकर पूरा ध्यान से देखिएगा, योजना को समझिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद आप इसी वेबसाइट से अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं करना आता है तो आप जन सेवा केंद्र पर जाकर भी इस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। योजना का नाम क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो योजना का नाम है मानधन योजना। ठीक है, मानधन योजना। पूरा अगर कहें तो ई श्रम मानधन योजना। ई श्रम मानधन योजना। ई श्रम मानधन योजना में आप लोग आवेदन
करिएगा। ये योजना का नाम है। इस योजना में आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन सीएससी सेंटर से करना है, अदरवाइज आप जो है वेबसाइट पे जाके स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें दस्तावेज की अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहला कि आपको ई श्रम कार्ड तो बनवाना ही है, अगर नहीं है तो, और है तो ई श्रम कार्ड होना चाहिए। ई श्रम कार्ड होगा तभी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा है आपका आधार कार्ड तो लगेगा, ठीक है। और अगर आमदनी दिखानी होगी तो हो सकता है आय प्रमाण पत्र की भी मांग हो, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपकी महीने की कितनी इनकम है, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड और बैंक पासबुक तो लगेगी, पैसा उसमें ही आता है। दूसरा यह है कि आपका आय प्रमाण पत्र अगर मांगा जाए तो वो भी लग सकता है। तो ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है। बाकी अगर आप इस योजना के बारे में सर्च करेंगे और जाकर के वेबसाइट पे पूरा जो है इसका देखेंगे, चेक करेंगे योग्यता पात्रता, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप जो है पहले इस मानधन योजना के बारे में जो है अच्छी तरीके से जानकारी कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए मैंने वीडियो के माध्यम से पहुंचाई है सरकार की इस नई योजना के बारे में। तो ये सरकार की योजना है। ऐसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। अगर आपको ऐसी सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।